Hello dear students, I extend a very warm welcome to all of you in my EVS video class for 10th September 2021. I am sure children you all are doing good, you all are keeping in good health. Do take very good care of yourselves and keep on following all the safety precautions which you have been following. अब जो भी सेफ्टी प्रिकॉशंस हमें फॉलो करना है, जो कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं, आई एम श्योर यू आर फॉलोइंग एवरीथिंग एंड एट द सेम टाइम आई एम श्योर योर पेरेंट्स मस्ट बी टेकिंग वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्व्स एंड एज सम ऑफ यू हैव स्टार्टेड कमिंग टू स्कूल, बी एक्स्ट्रा केयरफुल चिल्ड्रन. सभी को इस समय केयरफुल रहने की ज़रूरत है, बट जो बच्चे अभी स्कूल आना जिन्होंने स्टार्ट कर दिया है, they need to be extra careful because they are coming out of their homes now. वो घर से बाहर निकल रहे हैं तो उनको थोड़ा एक्सपोजर ज़्यादा हो रहा है, तो उनको थोड़ा सा और केयरफुल रहने की ज़रूरत है. केयरफुल इन द सेंस कि आप पूरे टाइम मास्क लगा के रखो, स्कूल आते हो सब अपनी अपनी वाटर बॉटल टिफ़िन सब लेकर आओगे, सुबह ग्लव्स पहन के आओगे, मास्क सबके पास होना चाहिए. एंड व्हेन यू गो बैक, जब घर पहुंचते हो, घर जा कर के अपने जो स्कूल यूनिफॉर्म जो कपड़े हैं उनको वॉश करने के बाद ही दोबारा पहनो. ऐसा नहीं कि पहन करके गए, उसको रख दिया, फिर नेक्स्ट डे फिर वही पहन लिया. ओके, ऐसे भी अभी हम जब बाहर जाते हैं, बाहर से वापस लौटते हैं, तो वी चेंज एंड वी डू नॉट कीप इट बैक विदाउट वॉशिंग. कपड़ों को हम बिना धोए नहीं रखते, तो आप भी अपनी यूनिफॉर्म धोने के बाद ही दोबारा पहनोगे. ओके चिल्ड्रन, सो and at the same time I hope that you are watching the videos regularly, you are regular with your work, because very soon, maybe by next week, you will have your evaluation 1 test also. तो उसके लिए भी आई एम श्योर कि आप लोग ने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है. सारे बच्चे आप लोग अपना पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है. एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, वी हैव स्टार्टेड विद चैप्टर नंबर 11 which is caring and sharing. So turn to page number 67 children. Okay, chapter number 11 in our EVS book, page number is 67. Caring and sharing, as I told you, it is a part of, it is good manner only. ठीक है, जैसे इस लेसन में मैंने क्या बताया था कि शेयरिंग इज केयरिंग एंड केयरिंग बाय शेयरिंग. शेयरिंग इज केयरिंग का मतलब है कि जब आप किसी के साथ अपनी चीज़ें शेयर करते हो, दैट मीन्स यू केयर फॉर दैट पर्सन. ठीक है, सो दैट इज शेयरिंग इज केयरिंग एंड केयरिंग बाय शेयरिंग. एंड किसी के साथ किसी की केयर करना मतलब उसके साथ अपनी चीज़ें शेयर करके उसकी केयर करना. गुड मैनर में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ा था कि यू मस्ट शेयर थिंग्स विथ योर फ्रेंड्स, यू मस्ट हेल्प देम, यू मस्ट हेल्प द नीडी. तो केयर हम किसकी करते हैं? जिस पीपल हु आर वेरी डियर टू अस, पीपल हु आर वेरी क्लोज टू अस. ठीक है, जैसे हमारे घर वाले हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, तो उनकी हम केयर करते हैं. ऐसा नहीं है कि छोटे हो तो आप अपने से बड़ों की केयर नहीं कर सकते हो. आप मम्मी की बात सुनते हो, पापा की बात सुनते हो, बड़ों की बात सुनते हो. वाई? बिकॉज यू केयर फॉर देम. ठीक है ना, मम्मी की घर में अगर मम्मी की हेल्प करते हो घर के कामों में, तो क्यों करते हो? क्योंकि आप अपनी मम्मी की केयर करते हो कि मम्मी को बहुत ज़्यादा काम ना पड़ जाए, मम्मी बहुत काम करेंगी तो थक जाएंगी, तो आप अपनी मम्मी की केयर करते हो. इसीलिए आप मम्मी के साथ उनका घर में घर के कामों में हाथ बटाते हो, उनके काम में शेयर करते हो कि जो भी जितना भी काम आप कर सकते हो. ठीक है, सो इन दिस लेसन वी हैव स्टार्टेड दिस लेसन विद द लाइफ ऑफ मदर टेरेसा. ठीक है, मदर टेरेसा की लाइफ से हमने स्टार्ट किया था. एज यू हैव रेड इन द लेसन दैट शी वाज एन एपिटोम ऑफ केयर. एपिटोम मतलब जैसे मैंने बताया था कि इसको आप कह सकते हो कि हाईएस्ट, मैक्सिमम, मतलब उससे ज़्यादा और कोई ऐसा व्यक्ति पर्सन आज तक नहीं हुआ है जो दूसरों की इतनी ज़्यादा केयर करता हो. ठीक है, उनसे ज़्यादा कोई नहीं हुआ है. ओके, सो दैट इज़ वाई इट इज सेड दैट शी वाज एन एपिटोम ऑफ केयर. एपिटोम मतलब हाईएस्ट. ठीक है, तो उन्होंने अपनी जैसे सारी लाइफ जो है वो लोगों की केयर करने में लगा दी. और लोगों की केयर इन द सेंस कि ये नहीं कि हर किसी की, स्पेशली ऐसे लोगों की केयर जैसे पुअरेस्ट ऑफ द पुअर. जैसे इसमें हमने लेसन में पढ़ा ना कि शी
डिवोटेड हर लाइफ फॉर देम। मतलब पुअरेस्ट ऑफ द पुअर का मतलब है कि जो मतलब गरीबों से भी गरीब, मतलब जो बहुत ज़्यादा गरीब लोग थे, जिनकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था, जिनको लुक आफ्टर करने वाला कोई नहीं था, ऐसे लोगों की देखभाल करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी लाइफ डिवोट कर दिया। ओके, सो लाइफ ऑफ मदर टेरेसा बुक में जितना है हमने पढ़ा था कि all of us have heard the name of Mother Teresa. She was an epitome of care. She was born on August 26 at 1910 at Albania. At the age of 12, she heard strongly the call of God. She knew she had to be a missionary. At the age of 18, she left her parental home, moved to Ireland, and then to India, where she lived for most of her life. She founded the Missionaries of Charity and worked for the poorest of the poor throughout her life. She died on 5th September 1997. In 1979, Mother Teresa was awarded Nobel Peace Prize. She shared the pain of poor people and took care of them throughout her life. Thus, she begged love and respect from all. इस पूरे का शॉर्ट में मीनिंग ये है कि कब उनका बर्थ हुआ था, August 26 एट अ प्लेस इन अ कंट्री कॉल्ड अल्बानिया। ठीक है, अल्बानिया में उनका जन्म हुआ था और 18 की एज में, जब व्हेन शी वाज 18 ईयर्स ओल्ड, उन्होंने अपने पेरेंट्स का घर छोड़ दिया। वहाँ से वो आयरलैंड गई। आयरलैंड इज़ अनदर कंट्री एंड देन फ्रॉम देयर शी मूव टू इंडिया। और उसके बाद फिर वो पूरी लाइफ उन्होंने अपनी इंडिया में ही स्पेंड की। ऑफ कोर्स वो और भी बहुत जगह बीच बीच में जाती रही, बट शी स्पेंड मोस्ट ऑफ हर लाइफ इन इंडिया। इंडिया में उन्होंने कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी स्टैब्लिश किया। ठीक है, मिशनरीज ऑफ चैरिटी जो है दैट इज़ एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जहाँ पे बहुत जो गरीब से बहुत ही ज़्यादा जो गरीब लोग होते हैं उनको लुक आफ्टर करते हैं। ऑफ कोर्स शी डाइड इन 1997, बट वो मिशनरीज ऑफ चैरिटी तो जो उन्होंने स्टार्ट किया था, इट इज़ देयर। मेन जो उसका ऑफिस है वो कोलकाता में है एंड उसकी बहुत सारी ब्रांचेज अलग अलग सिटीज़ में हैं। ठीक है, तो उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है वो गरीबों की सेवा में, उनकी केयर करने में लगा दिया एंड इसीलिए उनको 1979 में नोबेल पीस प्राइज से अवार्ड किया गया। एंड सिंस बिकॉज ऑफ हर केयर, उन्होंने लोगों की दुख तकलीफ सब चीज़ को शेयर किया और उनको बिल्कुल अपना समझ करके उनकी केयर किया। इसीलिए लोग आज भी उनको इतना रिस्पेक्ट देते हैं एंड आज भी उनको लोग याद करते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम ये लेसन हमने स्टार्ट किया उनकी लाइफ हिस्ट्री के साथ। ठीक है, अभी उनके बारे में तो बहुत कुछ है, बट जितना आपको बताना ज़रूरी था उतना मैंने बताया है और जो आपकी बुक में है। इससे ज़्यादा अभी बताऊंगी तो आपको उतना समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, इतना भी आपको समझ में भी नहीं आएगा। उन्होंने जैसे वो जब 18 ईयर्स की थी तो शी मूव टू इंडिया, आयरलैंड, उसके बाद इंडिया आ गई। उन्होंने 1950 में मिशनरीज ऑफ चैरिटी स्टार्ट किया था। ठीक है ना, शी फाउंडेड मिशनरीज ऑफ चैरिटी, ये उन्होंने 1950 में स्टार्ट किया था। ठीक है, और ये उसमें उनके अलावा भी और भी कुछ एक जैसे क्रिश्चियंस में बोलते हैं ना, नन्स, जो लोग जैसे साधु महात्मा टाइप होते हैं, जो लोग अपना घर छोड़ देते हैं। ठीक है, अपना घर छोड़ करके वो अपनी पूरी लाइफ लोगों की केयर में, लोगों को लुक आफ्टर करने में लगा देते हैं, तो उनको कहते हैं नन्स। ठीक है, क्रिश्चियंस में उनको नन्स बोलते हैं। वो अपनी पूरी लाइफ उन्होंने ऐसे लोगों को लुक आफ्टर करने में लगा दिया था। तो उनके साथ और भी नन्स थी, वो अकेली, शी वॉज नॉट ऑल अलोन। जब उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी स्टैब्लिश किया तो वो अकेले नहीं थी, उनके साथ और भी लोग थे। ठीक है, तो उन्होंने 1950 में मिशनरीज ऑफ चैरिटी स्टार्ट किया कोलकाता में। और उसके बाद जो लोग जैसे बहुत ऐसी डिजीज़, ऐसी बीमारियों से जिसका कोई इलाज जैसे नहीं होता था एंड जिसमें बहुत लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, हॉस्पिटल जाते हैं लोग, उसका ट्रीटमेंट होता है, ठीक हो जाते हैं लोग, बट देयर आर सर्टेन डिजीजेज जिसमें जल्दी ठीक होने के कोई चांसेस नहीं होते। कितना भी उसका ट्रीटमेंट होता है, अल्टीमेटली पीपल डाई। एंड उसमें बहुत कुछ एक बीमारियाँ जिसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है लोगों को, बहुत पेन और बहुत तरह की तकलीफ़ होती है। तो ऐसे
जिन लोगों को इस तरह की बीमारियां होती थी वो स्पेशली वैसे लोगों को केयर करती थी कि लोग उनको देखने वाला कोई नहीं है, या उनके कई बार पैसे नहीं होते थे, पैसे की कमी की वजह से घर वालों ने उनको छोड़ दिया, उनका ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तो वो इस तरह के लोगों की देखभाल करती थी, उनको अपने जैसे मिशनरीज ऑफ चैरिटी में रखा एंड शी यूज टू टेक केयर ऑफ देम। ठीक है, मतलब बहुत सारी कुछ एक डिजीजेस जैसे अब तो सबका ऑलमोस्ट इलाज हो गया है, जिन बीमारियों को पहले लोग कंसिडर करते थे कि इसका कोई इलाज नहीं है, अभी उन सारी मतलब बीमारियों का भी इलाज होता है, ट्रीटमेंट होता है। तो जिस समय उन्होंने जब स्टार्ट किया था तो कुछ एक जो इस तरह की डिजीजेस थी जिसके बारे में लोगों को लगता था कि शायद छूने से भी ये फैल जाएगी, अगर हम कोई किसी पर्सन को अगर वो बीमारी हुई है उसको अगर हम टच करेंगे, उसके साथ रहेंगे तो हमें भी हो जाएगी, तो लोग उनको कई बार छोड़ देते थे ऐसे लोगों को। तो वो इस तरह के लोगों को अपना मिशनरीज ऑफ चैरिटी में ला के रखती थी एंड उनकी देखभाल करती थी। ठीक है, बाकी मतलब उनका खाना पीना, उनको कपड़े देना, उनका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराना, दवाई, एवरीथिंग, सब कुछ वो देखती थी। और जो उनके साथ और भी लोग थे, जो और भी नर्स और जो भी लोग उसमें काम करते थे, सब का एक ही एम होता था कि जो बहुत ही ज़्यादा पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, जो बहुत सोसाइटी के बहुत लोअर उसके लोग होते हैं जिनको की केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इस तरह के लोगों की हम देखभाल करेंगे। ठीक है, इसीलिए बोला कि पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर मतलब जो गरीब में भी कुछ थोड़े कम होते हैं, कुछ होते हैं कि रोज़ ठीक है जितना अपना उन्होंने रोज़ अर्न किया उससे उनका काम चल जाता है, कुछ ऐसे होते हैं कि मतलब उनको इतनी अर्निंग नहीं होती कि रोज़ उनको 2 टाइम ढंग से खाना मिल सके। ठीक है, चावल दाल उनको 2 टाइम मिल सके। तो जो बहुत ही गरीब लोग थे वैसे लोगों को उन्होंने उनकी वो लुक आफ्टर उनको करती थी, तो इसीलिए हर कोई उनको बहुत पसंद करता था। पीपल स्टिल रिमेंबर हर फॉर हर केयरिंग एंड शेयरिंग। उनको जो भी उन्होंने किया लोगों के लिए, उसके लिए आज भी लोग उनको, जैसे अभी हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, उनकी लाइफ हिस्ट्री के साथ हमने ये लेसन स्टार्ट किया, तो उनको स्टिल पीपल रिमेंबर हर एंड इसीलिए उनको बहुत अभी भी इतनी रिस्पेक्ट मिलती है और लोगों का इतना उनको प्यार मिला। ठीक है, अभी जितना मैं बता सकती हूँ उनके बारे में, जो आपको एक सिंपल लैंग्वेज में जितना मैं बता सकती थी मैंने बता दिया। उनकी लाइफ के बारे में बहुत कुछ है, और भी बहुत सारे उनको अवार्ड मिले, बट इतना आपको याद नहीं रहेगा। तो जो एक मेन अवार्ड था, सबसे इम्पोर्टेंट जो अवार्ड उनको मिला था, नोबेल पीस प्राइज, वो मैंने मतलब वो आपकी बुक में मेंशन है। ओके, नाउ टर्न द पेज चिल्ड्रन, पेज नंबर 68। ओके, नाउ हाउ डू वी शेयर थिंग्स एंड केयर फॉर ईच अदर इन अ फैमिली। जैसे हमारी फैमिली है तो हम अपनी फैमिली में कैसे लोगों के साथ चीज़ें शेयर करते हैं, कैसे काम शेयर करते हैं और कैसे एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे की कैसे हम हेल्प करते हैं। ठीक है, सो ऑन पेज नंबर 68 यू कैन सी दिस पिक्चर। ठीक है, ये एक आपको ये पिक्चर दिख रही है। ओके, यू कैन सी दिस पिक्चर। नाउ इन दिस पिक्चर वी कैन सी मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली। ठीक है, इसमें हमें क्या दिख रहा है, वी कैन सी अ किचन, किचन के सामने हमें डाइनिंग टेबल भी दिख रहा है। वी कैन सी द ड्राइंग रूम, वन लेडी इज कुकिंग इन द किचन, वो किचन में काम कर रही है एक लेडी। ठीक है, वन लेडी इज गोइंग टू अरेंज द टेबल, वो टेबल पे कुछ सामान ला करके रख रही है। कोई टेबल पे बैठ करके पेपर पढ़ रहा है। सोफे पे एक लेडी बैठी है, शी इज़ रीडिंग अ बुक, उसके साथ में एक बच्चा बैठा है। ज़मीन पे वी कैन सी कि एक थोड़े एल्डरली पर्सन है, उनके साथ एक और कोई है, 2 बच्चे हैं, दे आर प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं वो, कैरम। ओके, सो सीइंग दिस पिक्चर, इस पिक्चर को देख करके हम कह सकते हैं कि देयर आर मेनी मेंबर्स इन द फैमिली। तो जब फैमिली में ज़्यादा मेंबर्स हैं तो दैट मीन्स इट इज़ अ जॉइंट फैमिली, है ना। इसमें हमको बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, तो वी कैन से दैट दिस इज अ जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली मतलब जहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट सारे लोग रहते हैं। सो दिस सीम्स टू बी अ जॉइंट फैमिली। ओके, नाउ लेट अस सी चिल्ड्रन, sharing and caring in a family. SHARING, sharing and CARING, caring in a
family. ठीक है. Now this is Alex family. This is Alex family. ठीक है. एलेक्स इज द नेम ऑफ अ बॉय. ठीक है. आप ये सोचोगे कि हु इज एलेक्स. एलेक्स इज द नेम ऑफ अ बॉय. दिस इज एलेक्स फैमिली. दे आर टू brothers. They are two brothers and one sister. At home, किसकी फैमिली है ये. दिस इज एलेक्स फैमिली. एट होम देयर uncle, aunt and grandparents live with them. It is a joint family. Joint family. Okay. Alex's father works in a bank. Alex's father works in a bank. Mother is a school teacher. Their parents, THEIR, their parents take care of them. They fulfill all their wishes. अभी इतना पहले एक्सप्लेन कर दूं फिर आगे का करती हूँ. ठीक है. नाउ पिक्चर में देख करके समझ में आ रहा है कि देयर आर सो मेनी पीपल इन द फैमिली. दैट मीन्स इट इज अ जॉइंट फैमिली. ठीक है. इतना तो देख के समझ में आ रहा है बहुत सारे लोग हैं. तो ये क्या है. ये एक जॉइंट फैमिली है. जॉइंट फैमिली हमने पढ़ा था ना माय फैमिली में. डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली में कि न्यूक्लियर फैमिली इज देयर. ठीक है. न्यूक्लियर फैमिली वेयर ओनली पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन लिव. पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स. ठीक है. बिग फैमिली और लार्ज फैमिली मतलब जब पेरेंट्स के साथ ग्रैंड पेरेंट्स आर ऑल्सो देयर. ठीक है. पेरेंट्स चिल्ड्रन एंड ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो लिव. उसको हम कह सकते हैं इट इज नॉट अ न्यूक्लियर फैमिली. वी कैन कॉल इट अ लार्ज फैमिली बट बहुत लार्ज भी नहीं है. व्हेन पेरेंट्स चिल्ड्रन ग्रैंड पेरेंट्स अंकल आंट जब सब लोग एक साथ रहते हैं देन इट इज अ जॉइंट फैमिली. उसको हम कह सकते हैं इट इज अ लार्ज फैमिली और अ बिग फैमिली. बड़ी फैमिली है. ज़्यादा लोग हैं तो ऑब्वियसली बड़ी फैमिली है. ठीक है. नाउ सी चिल्ड्रन दिस इज एलेक्स फैमिली. ठीक है. दे आर टू ब्रदर्स एंड वन सिस्टर. एट होम their uncle, aunt and grandparents live with them. It is a joint family. Alex's father works in a bank. Mother is a school teacher. Their parents take care of them. They fulfill all their wishes.
दिस इज एलेक्स फैमिली। दिस इज से मतलब है कि ये जो फैमिली आप बुक में देख रहे हो, ये जो पूरी फैमिली दिख रही है, ये किसकी फैमिली है? एलेक्स की फैमिली है। हु इज एलेक्स? एलेक्स इज अ बॉय। एलेक्स नाम का एक लड़का है। ये जो फैमिली, जो हमें पिक्चर में ये फैमिली दिख रही है, ये एलेक्स की फैमिली है। ठीक है। दे आर टू ब्रदर्स एंड वन सिस्टर। मतलब जो एलेक्स है वो लोग दो भाई और एक बहन है। नाउ इन दिस पिक्चर चिल्ड्रन यू कैन सी देयर आर थ्री चिल्ड्रन। ठीक है। वन इज सिटिंग विथ ग्रैंड मदर। यहाँ पे एक बच्चा यहाँ पे ग्रैंड मदर के साथ बैठा है। एंड टू आर प्लेइंग कैरम। ठीक है। दो बच्चे कैरम खेल रहे हैं। सो दे आर टू ब्रदर्स एंड वन सिस्टर। वी कैन सी दैट देर आर टू बॉयज एंड वन गर्ल। तो एलेक्स जो है वो लोग दो भाई और एक बहन है। एंड एट होम देयर अंकल आंट एंड ग्रैंड पेरेंट्स लिव विद देम। घर पर कौन कौन रहता है? उनके अंकल, आंट और ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है। वो सारे लोग रहते हैं। पिक्चर से देख करके भी हमें समझ में आ रहा है कि वी कैन सी देयर आर टू लेडीज, वन इज कुकिंग, वन इज अरेंजिंग द टेबल। देयर आर टू मेल मेंबर्स, एक टेबल पर बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। वन इज प्लेइंग कैरम विद द चिल्ड्रन। ग्रैंडफादर इज देयर एंड ग्रैंडमदर इज देयर। ग्रैंडमदर इज सिटिंग ऑन द सोफा एंड रीडिंग अ बुक। एक बच्चा ग्रैंडमदर के साथ बैठा है, मे बी ही इज वॉचिंग टीवी। एंड टू चिल्ड्रन आर प्लेइंग कैरम बोर्ड विद देयर ग्रैंड पेरेंट। अब मे बी एलेक्स फादर हो सकते हैं, एलेक्स के अंकल हो सकते हैं, ये तो इतना हमें नहीं मालूम। ठीक है। सो घर पर उनके अंकल, आंट और ग्रैंड पेरेंट्स भी उनके साथ रहते हैं। सो दैट मीन्स इट इज अ जॉइंट फैमिली। कैसी फैमिली है ये? जॉइंट फैमिली। ठीक है। इट इज अ जॉइंट फैमिली। हिंदी में जिसको कहते हैं मिश्रित, मिली हुई। जॉइंट मतलब मिली हुई। अंकल आंट मतलब, अंकल आंट से मतलब है कि फादर के बड़े भाई बहन भी हो सकते हैं, छोटे भाई भी हो सकते हैं। अंकल मीन्स, इसको हिंदी में तो हम पापा के बड़े भाई को क्या बोलते हैं? आप बड़े पापा बोलते हो या ताऊ जी बोलते हो। और पापा के छोटे भाई को क्या बोलते हो? चाचा बोलते हो। बट इन इंग्लिश एवरी वन इज अंकल। तो अब अंकल आंट से हमें ये नहीं पता कि उनके बड़े भाई हैं या छोटे भाई हैं। ठीक है। बट पिक्चर से देख करके हमको लगता है कि मैंने अंकल आंट का मतलब है कि एलेक्स के चाचा चाची। ठीक है। फादर्स यंगर ब्रदर। नो एलेक्स फादर वर्क्स इन अ बैंक। एलेक्स के फादर कहाँ काम करते हैं? बैंक में काम करते हैं। ठीक है। एलेक्स के फादर जो है वो बैंक में काम करते हैं। एंड मदर इज अ स्कूल टीचर। एलेक्स की मम्मी क्या है? एलेक्स की मम्मी जो है वो स्कूल टीचर हैं। स्कूल टीचर हैं मतलब वो स्कूल में पढ़ाती हैं। ठीक है। देयर पेरेंट्स टेक केयर ऑफ देम। तो उनके जो पेरेंट्स हैं, एलेक्स और उसके जो भाई बहन हैं, उनकी बहुत अच्छे से उनकी केयर करते हैं। सभी पेरेंट्स अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। ऑल द पेरेंट्स टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन। सो एलेक्स के पेरेंट्स भी जो है वो अपने तीनों बच्चों की, मतलब एलेक्स और उसके सिबलिंग्स की, दे टेक केयर ऑफ देम एंड दे फुलफिल ऑल देयर विशेस। फुलफिल का मतलब है पूरी करना। विशेस मतलब जो भी उनका मन, जो भी वो इच्छा होती है उनकी, जो भी वो चाहते हैं, उनकी सारी इच्छाओं को वो पूरी करते हैं। जैसे आपके पेरेंट्स भी, आप जब कुछ बोलते होंगे तो पेरेंट्स ज़रूर उसको पूरी करते होंगे कि अच्छा आज ये खाने का मन है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये ड्रेस चाहिए। तो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है, योर पेरेंट्स फुलफिल योर रिक्वायरमेंट्स। तो सिमिलरली एलेक्स के भी जो पेरेंट्स हैं वो उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं। ठीक है। दे फुलफिल ऑल देयर विशेस। सो अभी इसको मैं इरेज करके इसके आगे का पैराग्राफ लिखूंगी। तो ये एलेक्स की फैमिली है। एलेक्स की फैमिली में एलेक्स जो है वो देयर टू ब्रदर्स एंड वन सिस्टर। उसकी फैमिली में उसके पेरेंट्स के साथ अंकल, आंट, ग्रैंड पेरेंट्स भी रहते हैं। सो दैट मीन्स इट इज़ अ जॉइंट फैमिली। एलेक्स के फादर जो है वो बैंक में काम करते हैं। मदर स्कूल टीचर है। एलेक्स के जो पेरेंट्स हैं वो एलेक्स और उसके ब्रदर एंड सिस्टर की बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं। दे टेक केयर ऑफ देम और उनकी सारी विशेष पूरी करते हैं। ओके। अच्छा, इसको भी रेस करके आगे का लिख दूं। दे फुलफिल ऑल देयर विशेस। ठीक है। दे हेल्प देम इन देयर स्टडीज ऑल्सो। दे हेल्प देम in their studies
also they play with the children. They play with the children. They also take care of their parents. Alex uncle shares the burden of the family with his elder brother. Both brothers share the house and the car to go to work. Their wives share the household work. Only one line is left, children. वो मैं ऐसे explain कर दूंगी. There's no place to write. अच्छा, now this is Alex family. They are two brothers and sisters. ठीक है? At home, their uncle, aunt and grandparents live with them. It is a joint family. Alex's father works in a bank. Mother is a school teacher. Their parents take care of them and they fulfill all their wishes. Now they help them in their studies also. यहाँ पे जो word है they, ये word they जो है, this is a pronoun. ये किसके लिए यहाँ पे use हो रहा है? They help them in their studies also. देखो so many pronouns are used here. They, them, their. ठीक है? They, them, their. Three pronouns are used. They help them in their studies also. Here we are talking about Alex's parents. Alex के parents की हम बात कर रहे हैं ना, कि their parents take care of them. First line में their parents मतलब उनके, मतलब Alex और उसके जो भाई बहन हैं उनके parents. ठीक है? उसके parents take care of them. तो here we are talking about Alex's parents. They fulfill all their wishes. They help them in their studies. यहाँ पे they जो है that is used for Alex's parents. Help them. Them is used for Alex and his siblings. ठीक है? Them यहाँ पे Alex और उसकी siblings के लिए use हुआ है in their studies. There भी Alex और उसकी siblings के लिए use हुआ है. तो जैसे आपके parents आपकी पढ़ाई लिखाई में आपकी हेल्प करते हैं, जो स्कूल से जो भी वर्क मिलता है, काम मिलता है, होमवर्क कराने में आपकी हेल्प करते हैं, तो एलेक्स के पेरेंट्स भी उनकी पढ़ाई लिखाई में हेल्प करते हैं. दे प्ले विद द चिल्ड्रन, वो बच्चों के साथ खेलते भी हैं. दे मतलब एलेक्स के पेरेंट्स, वो बच्चों के साथ खेलते भी हैं. दे ऑल्सो टेक केयर ऑफ देयर पेरेंट्स. अगेन यहाँ पे दे का मतलब है एलेक्स के पेरेंट्स. तो एलेक्स के जो पेरेंट्स हैं वो अपने पेरेंट्स की भी देखभाल करते हैं, क्योंकि एलेक्स के पेरेंट्स भी एलेक्स के ग्रैंड पेरेंट्स भी उनके साथ रहते हैं. तो जो एलेक्स के पेरेंट्स हैं मतलब दे ऑल्सो टेक केयर ऑफ देयर पेरेंट्स. मतलब एलेक्स के पेरेंट्स जो हैं वो जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो एलेक्स के फादर के जो पेरेंट्स हैं उनकी भी देखभाल करते हैं.
एलेक्स अंकल शेयर्स द बर्डन ऑफ द फैमिली विथ हिज एल्डर ब्रदर। एलेक्स के जो अंकल हैं वो फैमिली का बर्डन मतलब फैमिली का जो भार होता है, मतलब पूरा जो फैमिली का काम है, चाहे फाइनेंशियल है, कितनी अर्निंग है, कितना एक्सपेंडिचर है, पूरी फैमिली में कितना काम है, जो कुछ भी है, पूरी फैमिली का जो बर्डन है वो अपने बड़े भाई के साथ शेयर करते हैं। सो दैट मीन्स एलेक्स के अंकल से यहाँ पे मतलब है कि उसके चाचा चाची हैं, ठीक है। तो एलेक्स के जो अंकल हैं वो अपने बड़े भाई के साथ पूरी फैमिली का जो बर्डन है उसको शेयर करते हैं। एंड बोथ ब्रदर्स शेयर द हाउस एंड द कार टू गो टू वर्क। दोनों जो भाई हैं मतलब एलेक्स के फादर और अंकल दोनों काम पे जाने के लिए कार शेयर करते हैं, घर भी दोनों शेयर करते हैं क्योंकि एक ही घर में सब लोग रहते हैं, और काम पे जाने के लिए मतलब कार भी शेयर करते हैं। देयर वाइफ्स शेयर द हाउस होल्ड वर्क। उन दोनों की जो वाइफ्स हैं मतलब एलेक्स की मम्मी और जो उसकी आंट है वो दोनों मिलकर के घर का जो काम है उसको शेयर करती हैं। सो अभी सम पार्ट इज स्टिल लेफ्ट चिल्ड्रन दैट वी विल कंटिन्यू टुमारो। कल मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी। टुडे आई विल एंड द क्लास नाउ बिकॉज टाइम खत्म हो गया अभी। सो दैट इज ऑल फॉर द डे चिल्ड्रन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।